अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम फैसलाबाद के मारूफ घंटा घर बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। क्लॉक टावर हमारे पीछे है। 8 बाज़ार हैं। हर बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अशिया जो हैं फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं। इलेक्शन कवर करने आए हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग की वजह से फॉगी भी है, बादल भी हैं, आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ मज़े की आपको बताऊँ, आबिद शेर अली का हल्का है ये। जब 2018 के इंतखाबात कवर करने आए थे तो यहाँ हर गली में जिससे पूछते थे, जिस दुकानदार से पूछते थे, लार्जली हमें सपोर्ट PMLN की मिलती थी। शायद कारोबारी तबका उसकी वजह ये हो। लेकिन आज हम कवर करने जब आए हैं, पिछले 2 रोज़ से हम फैसलाबाद के अंदर हैं, तो मुख्तलिफ बाज़ारों में घूमते हुए पहले तो सवाल ये होता है कि 8 को इलेक्शन हो जाएंगे, फिर पूछते हैं कि इमरान खान का क्या होगा। ये इन दोनों सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह पोजीशन ली हुई है, लेकिन अभी तक वो गहमा गहमी, वो माहौल, वो जो सरगर्मी इलेक्शन की नज़र आती है वो अभी तक मौजूद नहीं है। कारोबारी बरादरी आम तौर पर प्रो नून लीग नज़र आती है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। फैसलाबाद में भी वो रुझान मौजूद है। लेकिन एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो है तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि तहरीक इंसाफ का बंदा गायब हो जाता है या पकड़ा जाता है। वो अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं। वोटर से जब रिएक्शन लेते हैं तो रिएक्शन देते हुए भी हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कैमरे के ऊपर आके धड़ल्ले से बोलते हैं कि हमने नून लीग को वोट देना है या इस पार्टी तहरीक इंसाफ को देना है। बाज़ लोग वो होते हैं जब हम कैमरा बंद करते हैं या मैं माइक नीचे करता हूं तो मेरे कान में आके बोलते हैं कि तहरीक इंसाफ को वोट देना है, लेकिन कैमरे के ऊपर बोला तो हमारे पास मसला हो जाएगा। ये एक सूरत हाल खुशाइंद नहीं है। इंतखाबी मैदान खुला होना चाहिए, मुकाबले की फिजा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लोग जाएं, अपनी मर्जी से वोट डालें, बैलेट बॉक्स डिसाइड करे कि जीता कौन है और हारता कौन है। तो आज इस हल्के ने 102 से हम कवरेज करेंगे, तमाम कैंडिडेट्स की कोशिश करेंगे कि जो PTI के उम्मीदवार हैं हम उनको लेने में कामयाब हो जाएं। यहाँ 1-2 और PTI के उम्मीदवार हैं, इवन IPP के एक उम्मीदवार मैंने पिछले 4 रोज़ उनके पीछे लगाए, वो भी छुपे हुए हैं, भागे हुए हैं। तो उनको भी खौफ है कि अगर वो कैमरे के सामने आके कहीं इंटरव्यू उन्होंने दिया तो उन्हें उठा के ना ले जाए। कुछ हद तक हमें इसके ऊपर हाथ हौला रखना पड़ेगा। हमारे जो इदारे हैं, जो सियासी कुव्वतें हैं, उनको सारों को बैठ के एक चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि ये जो इंतखाबी अमल है, ये इंतखाबी अमल को काबिल कबूल बनाएं। 8 फरवरी का इलेक्शन हो तो पाकिस्तान के मसाइल का हल दे, हमें मसाइल में इजाफा न करे, गैर यकीनी की सूरत हाल ना हो। ये वो इंतखाब हो जिसके फैसले के ऊपर लोगों को भरोसा हो। कोई डी चौक से जाके ना बैठे, कोई RO का इलेक्शन का नाम ना इसको दे, बल्कि इस इंतखाब के नतीजे में जो हुकूमत बने वो पाकिस्तान के उन मसाइल का हल करे जो साल हर साल से लटकते चले जा रहे हैं। हमने घंटा घर बाज़ार के 8 बाज़ार हैं, चिन्योट बाज़ार है, झंग बाज़ार है, कचहरी बाज़ार है। वो घंटा घर के नीचे इस वक्त मजदूरों की लंबी लाइनें हैं। कोई हाथ में कुदाल लेके बैठा है, कोई मशीन टूल लेके बैठा है, कोई आरी लेके बैठा है। उनकी जब मैं गुर्बत को देखता हूँ तो दिल में दुख और तकलीफ़ का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो सोचता ये हूँ कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ की है कि मुंतखब होकर अवाम के वोटों से आप जाएं और पाकिस्तानी कौम के इन लोगों के मसाइल हल करें, तो वो क्यों नहीं सोचते कि 30%, 40% अगर महंगाई हो रही होगी तो ये लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे। वो मजदूर जो वहाँ बैठे है शाम तक दिहाड़ी लगाने की खातिर, अगर उसको आज दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो वो 20-30 रुपए की एक रोटी, वो 4-5 बच्चों के लिए तो अपनी रोटियां भी खरीद के नहीं घर जा सकता। उन चीज़ों का जब कोई हल देगा, कोई सियासी जमात इस क्लैरिटी के साथ मैदान में आएगी कि हमें इन लोगों को रोटी सालन खाने का मसला हल करना है, इनकी सेहत का मसला हल करना है, फिर पाकिस्तान कामयाब है, फिर इंतखाबात कामयाब हैं, फिर वो काबिल भरोसा है। लेकिन एक ऐसा अमल हुआ जिसमें एक फरीक तो मैदान से आउट हुआ और एक अपनी फतह का जश्न मना रहा हुआ, तो ये कंट्रोवर्सी संभाली नहीं जाएगी। तो उम्मीद है, दुआ भी है और सारे जो साहब इख्तियार है उनसे इल्तिजा भी है कि जो कुछ हो गया वो हो गया। 2018 में भी ऐसा हुआ, 2013 में भी ऐसा हुआ, अब 2024 को पहले से बेहतर हो जाने दें। बेहतर इस तरीके से कि ये इंतखाबात ऐसा इंतखाब हो कि जो लोग जिसको वोट डाल के आएँ, बैलेट बॉक्स से उसका रिजल्ट उसी के हक में निकले, जीतने वाला जीते, हारने वाला हारे। और फिर वो पार्टियाँ अपने मंशूर के अंदर जो वादा, जो कौम को दी गई कमिटमेंट है उसके ऊपर पूरा उतरें, और जो ना पूरा उतरे लोग उसको वोट की ताकत से उठा के बाहर फेंके, कोई और ताकत उसको उठा के बाहर ना फेंके। ये आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम यहाँ से कर रहे हैं। पूरा दिन आपको शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से भी लेके जाएंगे और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी सुनाएंगे, लोगों का रद्द अमल भी सुनाएंगे। एक मसला सबसे बड़ा है और वो मसला है महंगाई और बेरोज़गारी। उसका हल देना पड़ेगा सियासी जमातों को।
नहीं तो लोगों का इस वोट की ताकत और बैलेट बॉक्स के ऊपर से इत्मीनान ख़त्म हो जाएगा और जमहूरियत के लिए इससे बड़ा जहर कातिल कोई हो नहीं सकता कि लोगों का उस बैलेट बॉक्स के ऊपर से इत्मीनान ख़त्म हो जाए। तो आइए चलते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी उम्मीदवारों के पास। आबिद शेर अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा भी और फैसलाबाद से तगड़े उम्मीदवार हैं PMLN के। आबिद साहब क्या तवक्कुआत हैं आपकी 8 फरवरी के हवाले से? देखिए जी मलिक साहब, हमने इंशाअल्लाह ताला जो RTS सिस्टम बिठाकर इन्होंने हमारे साथ हमारे इस हलके के साथ नाइंसाफ़ी की थी और ये हमेशा अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कर रहा है और जो रिज़ल्ट 9 बजे आ जाता था अगले दिन जाके शाम 4 बजे चंद 100 वोटों से इस हलके की नुमाइंदगी छीनी गई, यहाँ पर डाका मारा गया। इंशाअल्लाह ताला ये पूरा हलका अपना बदला लेगा अल्लाह के फजलो करम से। 8 फरवरी का सूरज शेर के निशान का इंशाअल्लाह ताला दिन होगा और सारे वर्कर अल्लाह के फजलो करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो नारा है, जो उनका अल्लाह के फजलो करम से मिशन है, पाकिस्तान कौम की खिदमत करना, पाकिस्तान से महंगाई के अंधेरे दूर करना और जो फिर बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है दोबारा से, इन चीज़ों का ख़ात्मा सबसे मियां नवाज शरीफ का जो मिशन है, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करना और गरीब को रोटी देना, गरीब को जीने का हक देना, इसी मिशन के साथ इंशाअल्लाह ताला पूरा काफिला हमारा अल्लाह के फजलो करम से 8 फरवरी को घर घर से निकलेगा और शेर के निशान के ऊपर मोहर लगाकर। आबिद साहब, मैं 2018 में भी आपके हल्के में आया था। 2018 में मेरी राय ये थी कि आप मजबूत उम्मीदवार हैं। मैं सारे बाज़ारों में घूम फिर के गलियों मोहल्लों में लोगों से रद्द-ए-अमल लिया था। उस वक्त मेरी राय ये थी कि आप तगड़े हैं। आज मुझे लगता है कि मुकाबला बराबर का है। अगर PTI का बंदा मैदान में रह गया, अगर उठा न लिया गया, गायब ना हो गया, तो मुकाबला तगड़ा होगा, बराबर का होगा। मौलवी साहब, पूरा हल्का गवाह है, ना किसी के ऊपर FIR हुई, ना यहाँ पे किसी PTI के उम्मीदवार को उठाया गया, ना किसी PTI के उम्मीदवार के कागजात रिजेक्ट हुए। जाके आप RO के दफ्तर में जाएं, ये तमाम प्रोपेगंडा है कि PTI ये एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। बल्ला करे आए, बल्ले पे लड़े निशान पे हमारे इलेक्शन, हमें क्या बल्ले से लेने देना। वो बुज़दिल लोग हैं जो बल्ले से डरते हैं, फैसलाबाद वाले बल्ले से नहीं डरते। वो जो कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत कराए हैं वो जाने और इलेक्शन कमीशन जाने। जिन्होंने 9 मई का वाकया करके 9 मई का वाकया किया है, जिन्होंने वो कौमी जुर्म किया है, उसकी सज़ा उन्होंने अदारों से और जो अदालतें उनसे पानी है। अवाम के साथ जो ज्यादती की है, हम मैदान में अल्लाह के फजलो करम से PTI के साथ मैंने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, महंगाई के तूफान में लड़ा। और एक चीज़ बताएं, ये शेर लेकर आए, ये नवाज शरीफ ने शेर का निशान आबिद शेर अली से तो नहीं लिया? ये शेर हैं जी नवाज शरीफ के। ये वो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ ये लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी का खात्मा किया। शेर का निशान है, ये आबिद शेर से तो शेर नहीं लिया नवाज शरीफ ने। ये अब वो खुद शेर हैं जी, वो खुद शेर हैं, हम उनके साथी हैं, हम उनके वर्कर हैं। उनका झंडा थामे, उनके विजन के मुताबिक नून लीग को सादा अक्सरियत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजलो करम से सादा से भी ज्यादा अक्सरियत लेंगे। अभी नवाज शरीफ साहब के निकलने की देर है। अभी तो उन्होंने सूबों में विजिट किया था तो बड़े लोगों को मिर्चें लगी थी। अभी इंशाअल्लाह ताला जब वो बोलेंगे, मलिक साहब आपको मैं फिर दावत दूंगा।
आपको मैं अपने हल्के की आवाम के पास आपके वो बाबा जी नहीं हमें मिले पिछले इलेक्शन में, उन्होंने यहाँ नाच गाना किया था, धमाल डाला था। वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आपका सबसे बड़ा सपोर्टर तो चला गया मेरे, लेकिन उनके बच्चे, उनकी नस्लें, ये बाबा देखें साथ है, ये भी बाबा साथ है। वो धमाल वाले बाबा जी नहीं है ना, ये भी धमाल डाल लेते हैं। डालो ना जी। अच्छा आबिद शेर अली साहब, अगर लोगों ने आपको मुंतखब किया इस हल्के से तो क्या करके देंगे फैसलाबाद के लिए, क्या तरक्की लाएंगे? देखिए जी, हमने मलिक साहब, मैंने अल्लाह के फजलो का हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, पब्लिक। और क्या करके देंगे? देखिए जी, मैंने मेरा जो मिशन है इस मरतबा, जो हेल्थ का जो मेन इशू है, हॉस्पिटलों के निज़ाम को बेहतर करना है। राना साहब से आपकी प्यार मोहब्बत, तलखी गर्मी नरम गरम चलती रहती है, आजकल नरम गरम में क्या रवैया है, मोहब्बत वाला है कि गर्मी वाला है? हम तो हमेशा नवाज शरीफ से मोहब्बतों, राना सनाउल्लाह, हमने मियाँ साहब से मोहब्बतों का सबक राना सनाउल्लाह, मोहब्बतें ही बांटते रहेंगे मलिक साहब। तो राना साहब से आजकल मोहब्बत चल रही है? ये अवाम ने बिल्कुल, उनसे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आपके नीचे एमपी कौन है? उनका दामाद है जी। तो उससे मोहब्बत ठीक है? उससे मोहब्बत ठीक है। खट्टर साहब को जैसे सामने जफ्फी डाली है, सुलह हो गई है? सुलह तो है। वो जो 22 कत्ल का पर्चा था खत्म हो गया, शेर चलेगा। ठहरे वो जो 22 बंदे मारने का काम था वो खत्म हो गया साहब। वो इमरान खान की हुकूमत रही थी तो वो कर लेते इन्वेस्टिगेशन। तो आज सुलह हो गई है? नहीं देखे, हम सब नवाज शरीफ, छोटे राना साहब ने भी जफ्फी पाली के बड़े राना साहब ने भी जफ्फी पाई है? अवाम से जफ्फी डाली हुई है। नहीं सही बताना पहले, राना छोटे नु जफ्फी पाई के बड़े राना साहब ने भी जफ्फी उन्होंने जफ्फी पैंदी दोवां नाल जफ्फी पैगी और फिर तो पक्की सुलह हो गई ना जी। दिलों दा पेत अल्लाह जानदा, लेकिन राना साहब जीतेंगे? राना साहब का हल्का देखें जी, वो नीचे से दिलों दुआ कर रहे हो कि की मांग रहे हो? हमारे वो एमपी है नीचे से। नहीं बड़े राना साहब, छोटे राना साहब जी तुसी दुआ मांगनी है, बड़े राना साहब वो भी जीतेंगे। वो भी दिलों कह रहे हो? तुहानू पता मैं मुनाफिकत नहीं करता। मैं मियां नवाज शरीफ दा सिपाही है। मैं दुआ गूँ कि मियां नवाज शरीफ के सिपाही कामयाब हों, वो चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मियां नवाज शरीफ के टिकट को वोट देना है, शेर को वोट देना। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि राना साहब ने जफ्फी पै गई। मीटिंग में भी वो मेरे वालिद साहब ने भी मिलते रहते मीटिंग। तो आबिद शेर अली साहब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस हैं, कैंपेन करें, लेकिन एक दुआ है कि मुकाबला खुले मैदान में होना चाहिए, कोई बंदा शंदा उठाया नहीं जाना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, आपका कैमरा भी सुन रहा है, आप हल्के में जाएं। मैंने तो बल्कि जो पीटीआई के लोग पकड़े हुए थे, जो उनके खानदान हमारे साथ चले हैं, उनके लिए मैंने बड़ी तको-दुआ की। उनको मैंने कभी किसी पर, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैंने आज तक कभी अपने मुखालिफ पर, चाहे वो पीटीआई का है, जिसका मैं तो कहता हूँ कि मैदान में मुकाबला होना चाहिए। मैदान में अगर आवाम मुझे इलेक्ट करती है, अल्लाह का शुक्र, अगर आवाम मुझे नहीं पसंद करती तो वो आवाम को क्रेडिट जाना चाहिए, उनकी मर्जी है। चेहरे तब्दील करने का इख्तियार पाकिस्तान की आवाम के पास होना चाहिए। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जो हमने मुआशी अखलाक की कदरें खो दी हैं, अल्लाह ताला हमें उसको वापस लाने की तौफीक दे। मलिक साहब, मैं आखिर में यही कहूँगा जी, पीटीआई के लोगों को वज़ीर आज़म कौन बनेगा? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मरियम नवाज की क्या पोजीशन होगी? मरियम नवाज भी कहेगी नवाज शरीफ, बिल्कुल। मरियम नवाज भी कहेगी नवाज शरीफ। हमारा लीडर नवाज शरीफ है, पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ है। इंशाअल्लाह ताला कौम नवाज शरीफ को अपने दुखों का मदावा का मसीहा समझती है और लोग नवाज शरीफ को इंशाल्लाह वोट देंगे। बेस्ट ऑफ लक जनाब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह करे अच्छा इलेक्शन हो और नतीजा लोग माने, सारे ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया।